जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी आज कुंभ मेले के विषय में चर्चा करेंगे कि कुंभ क्या है, क्यों लगता है, कब लगता है और कहाँ कहाँ पे लगता है। हमारे पुराणों में वर्णन आता है, श्रीमद् भागवत महापुराण में और भी लगभग सभी पुराणों में इसका वर्णन आता है कि पहले एक समय में जो देवता और दानव थे वो आपस में इनका टकराव होता रहता था और दानव लोग भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर की उपासना करके अनेकों प्रकार की शक्तियां हासिल कर लेते थे और उन शक्तियों के द्वारा देवताओं के ऊपर आघात करते थे, क्योंकि जो दानव हैं बड़े ही शक्तिशाली हैं और बड़े ही पराक्रमी हैं, वो शांत नहीं बैठते हैं। और देवताओं के पास में जब नाना प्रकार की सामग्री, स्वर्ग का सुख भगवान विष्णु की कृपा से उनके पास में आ जाता है, मिल जाता है, तो वो लोग फिर थोड़ा सा भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। और इसी का फ़ायदा उठा करके जो दानवों के गुरु शुक्राचार्य हैं, वो दानवों को अनेकों प्रकार के मंत्रों की दीक्षा दे करके और उनकी साधना और सिद्धि करा के देवताओं के ऊपर आक्रमण करवा देते हैं और देवताओं को कई बार इन्होंने परास्त किया। तो सभी देवता लोग एक बार भगवान विष्णु के पास गए कि हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय बताओ कि हम लोग अजर अमर हो जाएं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा करो, तुम लोग, क्षीरोदक नाम का सागर है, उस सागर में पूरे संसार की जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, उखाड़ करके डालो और दानवों से कुछ समय के लिए संधि कर लो, क्योंकि जब कोई बहुत बड़ा कार्य करना होता है तो दुश्मन को भी अपना मित्र बना लेना चाहिए। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि समस्त देवताओं ध्यान से सुनो कि मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग की रस्सी बनाओ और समुद्र का मंथन प्रारंभ करो। समुद्र का मंथन करने से अमृत की प्राप्ति होगी और उस अमृत को पीकर के जो देवता लोग हैं वो अजर अमर हो जाएंगे। फिर दानवों से तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा। तो उस समय दानवों के राजा बलि थे और कालनेमी और स्वरभानु जैसे जो राक्षस थे वो उनके सेनापति थे, बड़े ही शक्तिशाली थे। तो उनके पास में इंद्र ने जाकर के संधि का प्रस्ताव रखा। काफ़ी विचार विमर्श करने पर कि भगवान विष्णु की ऐसी आज्ञा है तो वो सब तैयार हो गए, अमृत के लालच में आकर के। कहते हैं कि उसका जो आधार है वो कच्छप बनाया गया और भगवान विष्णु की आज्ञा से देवता और दानवों ने आपस में मिलकर समुद्र का मंथन प्रारंभ किया। समुद्र का मंथन जब प्रारंभ किया तो जो मंदराचल पर्वत है वो नीचे की ओर दबने लगा। तो कहते हैं भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण करके, क्यों कच्छप की जो पृष्ठ भाग है ऊपर का वो बड़ा कठोर होता है, तो उसको कच्छप का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर भगवान ने धारण किया। समुद्र का मंथन फिर प्रारंभ हो गया। तो उसके बाद में कहते हैं समुद्र का मंथन जब चलता रहा तो वहाँ से 14 रत्न प्राप्त हुए। इन रत्नों में सबसे पहले हलाहल विष निकला, चंद्रमा निकला, लक्ष्मी माता का प्रागट्य हुआ और महालक्ष्मी की बड़ी बहन जिनको ज्येष्ठा कहते हैं, कुलक्ष्मी भी कहते हैं, दरिद्र देवी भी कहते हैं, उनका भी प्रागट्य समुद्र से ही हुआ। धनुष, जो शार्क धनुष भगवान धारण करते हैं, कौस्तुभ मणि, कौमोदगी गदा, शंख, रंभा आदि सुंदर सुंदर अप्सराएं, उच्चे श्रवा नाम का घोड़ा, ऐरावत नाम का हाथी और कामधेनु जैसे 5 गौ माताएं भी वहाँ से प्रकट हुई। पारिजात का वृक्ष निकला, वारुणी देवी निकली अर्थात शराब, और बाद में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के, जो स्वयं भगवान नारायण हैं वही धन्वंतरी के रूप में अमृत का कलश लेकर के समुद्र से बाहर प्रकट हुए। और उस अमृत कलश को देख करके जो देवता और दानव थे दोनों ही प्रसन्न हो गए और दोनों के मन में ऐसा विचार आया कि अगर हम इसको पी लें तो हम अजर अमर हो जाएं। देवताओं ने सोचा मुझे ही मिले, दानवों ने सोचा मुझे ही मिले।
और जो इंद्र का पुत्र जयंत था वो उस अमृत कलश को लेकर के भागने लगा। साथ में देवताओं के गुरु बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य नारायण जो ग्रह मंडल के राजा हैं, ये तीनों देवता भी अमृत की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। और दानवों के जो सेनापति स्वरभानु नाम का जो राक्षस था, बड़ा ही बलशाली था, और कालनेमी जैसे भयंकर जो राक्षस थे वो उस अमृत कलश को छीनने के लिए दौड़ पड़े। और कहते हैं 12 दिनों तक देवता और दानवों में भयंकर संग्राम हुआ। तो जो बृहस्पति महाराज हैं वो उस अमृत कलश को, उसकी रक्षा की। चंद्रमा ने उसको फूटने से बचाया और सूर्य भगवान ने दानवों को पीने से रोका। या कहीं कहीं पे ऐसा वर्णन आता है कि सूर्य भगवान उसको फूटने से बचाए, चंद्रमा दानवों को पीने से बचाए, और बृहस्पति ने हाथों में पकड़ करके एक दूसरे को पकड़ाते हुए रक्षा की। तो उस समय में छीना झपटी में जब एक दूसरे को कलश पकड़ाते थे, रक्षा करते थे, तो 4 जगह अमृत की 4 बूंदें गिर गईं। कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है कि 12 बूंदें गिरी, उसमें 4 पृथ्वी लोक पे गिरी और 8 स्वर्गलोक में गिरी। तो हमें पृथ्वी लोक का विचार करना है। एक बूंद गिरी थी तीर्थराज प्रयाग में, जहाँ पे त्रिवेणी संगम है, और एक बूंद गिरी थी हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है, और एक बूंद गिरी थी उज्जैन में जो क्षिप्रा नदी है, किसी समय दूध की नदी बहा करती थी महाकाल की नगरी में, राजा विक्रमादित्य की राजधानी है। और एक बूंद गिरी थी नासिक में जो गोदावरी नदी, जिनको गौतमी भी कहते हैं। तो इन चारों जगहों पे अमृत की जो बूंदी गिरी, वहाँ पे अमृत का संचार हुआ। और 12 साल में पूर्ण कुंभ और 6 साल में अर्ध कुंभ वहाँ पे लगने शुरू हो गए। तो कहते हैं कि ये 3 देवताओं ने इस अमृत कलश की रक्षा की, तो इसलिए ये 3 देवताओं का जब राशि में कुछ ऐसा विशेष योग बनता है, तब ये कुंभ का महापर्व होता है। अब इस समय तीर्थराज प्रयाग जो सभी तीर्थों के राजा हैं, जहाँ पे त्रिवेणी संगम है, वहाँ पे महाकुंभ प्रारंभ होने जा रहा है। कहते हैं कि मकर राशि में जब सूर्य नारायण हों और वृष राशि में भगवान बृहस्पति हों और मकर में चंद्रमा हों, तब ये इलाहाबाद का जो कुंभ है वो लगता है। और सूर्य भगवान मेष राशि में हो और बृहस्पति भी मेष राशि में हो, तब ये कुंभ का जो मेला है हरिद्वार में लगता है। और सिंह राशि के सूर्य हों और सिंह राशि के ही गुरु महाराज हों, तब ये मेला नासिक में लगता है। और सूर्य नारायण जब मेष राशि के होते हैं और देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं, तब ये मेला उज्जैन में लगता है। तो ये इन ग्रहों की गति और इनकी राशियों के परिवर्तन के आधार पे इस मेले को लगाया जाता है। 12 दिन तक ये युद्ध चला था। जब देवताओं का 1 साल होता है तो हमारे 12 दिन होते हैं। हमारा जब 1 साल होता है तो देवताओं का 1 दिन होता है। इसलिए 12 दिन तक युद्ध चलने के कारण हमारे 12 साल हो गए और देवताओं के 12 दिन हुए। इसलिए 12 साल के बाद में पूर्ण कुंभ यहाँ पे लगाया जाता है। तो कहते हैं जो पूर्ण कुंभ होता है या अर्ध कुंभ जो 6 साल में आता है, इसमें बड़े बड़े जो सिद्ध हैं, संत हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, यति हैं, उपासक हैं, आराधक हैं, और जो बड़े बड़े दिगंबर नागा साधु हैं, बड़े बड़े अखाड़ों के जो सिद्ध संत हैं, वो सब इस महाकुंभ में आते हैं। जो विरक्त संत हैं, बहुत तो ऐसे भी इसमें होते हैं सिद्ध संत जो अन्न का त्याग किए हुए हैं, जो सिर्फ कंद मूल फल के ऊपर जीवन धारण किए हुए हैं, प्रत्यक्ष त्याग और तपस्या की मूर्ति हैं, तपो मूर्ति हैं। ऐसे ऐसे जो सिद्ध संत हैं जो गुफाओं में बैठे रहते हैं, वो भी आकर के कुंभ में स्नान करते हैं। कहते हैं भगवान की कृपा से एक दिव्य सकारात्मक ऊर्जा जो है वो उस समय उस तीर्थ स्थान में प्रवाहित होती है। और जो सिद्ध संत जो
6-6 साल तक, 12-12 सालों तक गुफाओं में बैठ के तपस्या करते हैं, या अपने अखाड़ों में तपस्या करते हैं, या अपने आश्रमों में तपस्या करते हैं, वो सब जब आकर के वहाँ पे डुबकी लगाते हैं तो उनके शरीर की निकली हुई जो ऊर्जा है वो उस जल में प्रवाहित होती है। और उसी जल में हमारे जैसे जो सामान्य व्यक्ति हैं वो जब डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, तो उन दिव्य शक्तियों का आभास मुझे भी होता है। हमारे जीवन के किए हुए जो पाप है मनसा वाचा कर्मणा, वो सब नष्ट हो जाते हैं। एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, इसका हमें आभास होता है। इसीलिए जो पूर्ण कुंभ होता है या अर्ध कुंभ होता है, वहाँ पे स्नान अवश्य करना चाहिए। और तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस में कहा है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आब सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर जही सकल त्रिवेणी। अरे मनुष्यों की क्या बात है, वहाँ पे तो देवता भी, दनुज यानी जो राक्षस होते हैं, किन्नर नर, और ये सारे जो देव योनि हैं वो भी वहाँ पर आकर के त्रिवेणी में आकर के स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। अदृश्य रूप से उन्हें हम लोग नहीं देख सकते। अब ऐसे ऐसे सिद्ध संत आते हैं जो आपके सामने आकर के डुबकी लगा के चले जाएंगे, आप उन्हें पहचान नहीं सकते। ऐसे ऐसे सिद्ध संत वहाँ पे आते हैं। तो इसीलिए जो कुंभ का स्नान है बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान जो हैं, जो स्वयं नारायण हैं, वो जब प्रकट हुए और जब उन्होंने देखा भगवान ने कि देवता और दानों का आपस में विवाद छिड़ गया, तो भगवान विष्णु ने सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया। और ऐसा दिव्य मोहिनी का रूप धारण किया कि जो दानव लोग थे उनके रूप को देख करके उनके रूप को देख करके मोहित हो गए भगवान की माया से। और भगवान ने कहा कि तुम लोग आपस में क्यों विवाद कर रहे हो? अगर मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकती हूँ तो बताइए। तो दानव लोग तो उनके रूप में मोहित हो गए थे। भगवान ने 2 पंक्तियाँ बनाई, एक देवताओं की, एक दानवों की, और देवताओं को अमृत पिलाने लगे और दानव लोग उनकी मनमोहिनी छवि को देख करके उसमें मोहित हो गए। लेकिन जो स्वरभानु नाम का राक्षस था वो बड़ा ही मायावी था। स्वरभानु राक्षस कौन था? कहते ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि की 2 जो मेन पत्नियां थीं, दिति और अदिति, उनमें जो दिति थी उससे सारे दानव हुए। तो दिति का एक पुत्र था जिसका नाम था धनुज, उसी धनुज का एक पुत्र हुआ विप्रचित्त, और विप्रचित्त का जो एक पुत्र हुआ उसका नाम था स्वरभानु। इसकी माता सिंहिका थी और स्वरभानु के पिता विप्रचित्त थे। तो उसने जब देखा कि जो मोहिनी है ये अमृत पिला रही है देवताओं को, जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक ये जो मटकी में भरा हुआ अमृत है समाप्त हो जाएगा। उसने सूर्य चंद्रमा को ध्यान में रख करके चंद्रमा का भेष बना करके उनकी पंक्ति में जाके बैठ गया, देवताओं का रूप बना करके चंद्रमा के समान। और भगवान विष्णु की जो मनमोहिनी छवि है वो दानवों की तरफ थी और मटकी कमर पे रख करके देवताओं को पिलाए जा रहे थे। जब उसका नंबर आया स्वरभानु का, फटाक से उसने अंजलि में अमृत लिया और पी गया। चंद्रमा ने देखा कि हमारा स्वरूप बना करके कौन बैठा है, तो चंद्रमा को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने दानवों को अमृत पिला दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और ये जो स्वरभानु नाम का राक्षस था ये अट्टहास करने लगा कि अब तो मैं अजर अमर हो गया। तो सुदर्शन चक्र उसके पीछे पीछे और वो भागता जा रहा है, लेकिन सुदर्शन चक्र से हनुमान जी के अलावा आज तक कोई बचा नहीं। उसने जाकर के उस स्वरभानु नाम के राक्षस का गला काट दिया। अब जो अमृत था वो गले से अंदर पेट में जा चुका था, तो पेट में जाने की वजह से वो जो दानव था स्वरभानु वो अजर अमर हो गया। अट्टहास करने लगा, मुंह से आग की ज्वालाएं निकालने लगा कि मैं पूरे संसार को जला के भस्म कर दूंगा, अब मुझे कोई मार नहीं सकता। भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा कि हे स्वरभानु, आज से मैं तुम्हें ग्रह मंडल में स्थान देता हूँ। पहले 7 ग्रह थे,
तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये जो तुम्हारा ऊपर का भाग है ये राहु के नाम से विख्यात होगा, जो नीचे धड़ है वो केतु के नाम से विख्यात होगा, और मैं तुम्हारा देवता हूँ। इसीलिए जब हम लोग नवग्रहों की पूजा कराते हैं तो उसमें राहु के जो अधिदेवता हैं ब्रह्मा हैं, प्रतिधि देवता भी प्रजापति हैं, क्योंकि ब्रह्मा ने उसको वरदान दिया कि आज से मैं तुम्हारा देवता हूँ और तुम्हें नवग्रह मंडल में स्थान देता हूँ। तब से इनका नाम जो है राहु और केतु पड़ गया। तो कहीं ऐसा वर्णन आता है, उसके गले से जो रक्त की बूंदें जमीन पे गिरी, उनसे लहसुन प्याज की उत्पत्ति हो गई। लहसुन प्याज आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारियों को दूर करने वाला बताया गया है, लेकिन राक्षस के रक्त से ये चीज़ें उत्पन्न हुई हैं, इसलिए भगवान के भोग में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो संत महात्मा हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, साधक हैं, तपस्वी हैं, वो लोग इस चीज़ का सेवन नहीं करते। तो इस तरह से जो है ये कुंभ का जो पर्व है, ये हमारे सनातन धर्म की नींव को मजबूत करने के लिए बड़े बड़े धर्माचार्य आते हैं, विद्वान आते हैं, कथावाचक आते हैं, महामंडलेश्वर आते हैं, शंकराचार्य आते हैं, यति आते हैं, साधु आते हैं, सन्यासी आते हैं, दिगंबर सन्यासी और नागा साधु आते हैं। तो ये लोग आपस में वहाँ बैठ कर के धर्म की चर्चा करते हैं कि हमारे सनातन धर्म का उत्थान कैसे हो, इसमें क्या विकृतियाँ हैं, क्या सुधार करना है, क्या इसमें समायोजित करना है। पुराणों की कथाएं होती हैं, नाना प्रकार के यज्ञ होते हैं, जप तप होते हैं। इसलिए जो ऐसी परम पवित्र भूमि पे अगर कोई व्यक्ति के पैर पड़ जाते हैं तो उसके जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं नष्ट हो जाते हैं। भविष्य पुराण में भी कहा गया है कि अन्य स्थाने कृते पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, तीर्थ स्थाने कृते पापम वज्रलेपो भविष्यति। अर्थात तीर्थ भूमि में जाने से पहले कोई भी व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा जो भी जान में अनजान में पाप कर्म कर लिया है वो सारे पाप तीर्थ स्थान में जाने से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन तीर्थ स्थान में भूल के भी मन से, वाणी से और शरीर से पाप कर्म न करें, क्योंकि वहाँ पे किए हुए छोटे से छोटे जो पाप हैं वो भी वज्र के लेप की तरह हो जाते हैं, वज्र के समान हो जाते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होते, उन्हें भोगना ही पड़ता है। तो इसीलिए ये जो कुंभ का महापर्व है ये बड़ा ही परम पवित्र है, और जिनके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं वही इस कुंभ में जाकर के त्रिवेणी का स्नान करने का उन्हें सौभाग्य मिलता है। सारे उनके जो पितृगण हैं वो स्वर्गलोक को सिधार जाते हैं, स्वर्गलोक में जाकर के आनंदित होते हैं, और नाना प्रकार की समस्याएं उनकी हल हो जाती हैं। अनेकों प्रकार के जो अरिष्ट ग्रह हैं वो सब शांत हो जाते हैं, कि वो पूरे पृथ्वी लोक के जितने भी तीर्थ हैं वो सब आकर के त्रिवेणी में वास करते हैं। इसीलिए अगर सभी तीर्थों का एक ही बार में स्नान करना चाहते हो, एक ही बार में दर्शन करना चाहते हो, एक ही बार में उनका अनुभव करना चाहते हो, तो कुंभ में त्रिवेणी में स्नान करना परम आवश्यक है। और जो लोग नहीं जा सकते वो घर में ही गंगा मैया का स्मरण करके, तीर्थराज प्रयाग का स्मरण करके स्नान करें और यथाशक्ति दान पुण्य करें। जय श्री राम।